मरहबा मरहबा रहमतुल आलमीन। मरहबा मरहबा रूह खैरुल वरा। मरहबा मरहबा आप बद्र तुजा। मरहबा मरहबा। बेहद शुक्रिया अनदर साहब। हज़रत इस मुक़द्दस और मुतबर्रिक नातिया महफिल की निगरानी अली जनाब ताज मुस्तफ़ा साहब फरमा रहे हैं। देखिए, ऐसा होता यह है कि नात शरीफ या तो गज़ल के फार्म में हुआ करती है, फिर या गीत के फार्म में। लेकिन हमारे बीच आज खुशी की बात है, दो शोरा ऐसे हैं जो नज़्म के फार्म में नात शरीफ को पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। और एक बेहतरीन हैदराबाद के शायर शाह मोहम्मद अल्ताफ़ साहब हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि अपना नातिया कलाम पेश करें। शाह मोहम्मद अल्ताफ़ साहब, ये भी उस्मानिया से वाबस्ता है, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं जनाब सदर की इजाज़त से बारगाह रिसालत माब में हदिया नात पेश कर रहा हूँ। रहमतों का नुज़ूल हुआ, रहमतों का नुज़ूल हुआ, नजात के अय्याम आए। रहमतों का नुज़ूल हुआ, नजात के अय्याम आए। हर तरफ जश्न था कि खैरुल अनाम आए। हर तरफ जश्न था कि खैरुल अनाम आए। तौबा का दर खुल गया, फिर इनाम व इकराम आए। तौबा का दर खुल गया, फिर इनाम व इकराम आए। सब दाग धुल गए कि खैरुल अनाम आए। सब दाग धुल गए कि खैरुल अनाम आए। आपके जिक्र से लोगों के मकाम यूं बुलंद हुए। आपके जिक्र से लोगों के मकाम यूं बुलंद हुए कि गैब से शामो सहर उनको सलाम आए कि खैरुल अनाम आए। आपके जिक्र से लोगों के मकाम यूं बुलंद हुए कि गैब से शामो सहर उनको सलाम आए कि खैरुल अनाम आए। लोगों में एक नई उमंग जागी, लोगों में एक नई उमंग जागी और मायूसी सारी दूर हुई। लोगों में एक नई उमंग जागी और मायूसी सारी दूर हुई जब रहमत का पैकर सामने आया कि खैरुल अनाम आए। जब रहमत का पैकर सामने आया कि खैरुल अनाम आए। अब जिंदगी में क्या रखा है कर लो उनको या शहाब। मख्ता सुनिए, अब जिंदगी में क्या रखा है कर लो उनको या शहाब। जिन पर सलाम व दुरूद के भी वाज़े अहकाम आए कि खैरुल अनाम आए। अब जिंदगी में क्या रखा है कर लो उनको या शहाब। जिन पर सलाम व दुरूद के भी वाज़े अहकाम आए कि खैरुल अनाम आए। रहमतों का नुज़ूल हुआ, नजात के अय्याम आए। हर तरफ जश्न था कि खैरुल अनाम आए। हज़रत गिरामी, किसी शायर ने क्या खूब कहा कि कहने को नात सैयद आला बुखार की, कहने को नात सैयद आला बुखार की, मुँह में ज़बान चाहिए परवरदिगार की। तो गौर फरमाइए कि किस हद तक हमारे लिए खुशी का मकाम है कि नात शरीफ पढ़ने, लिखने, देखने, सुनने, सोचने के लिए अल्लाह ताला ने हमें मुँह में ज़बान भी दी, आँख दिए, कान दिए और जो है सोच दी, अच्छी फिक्र दी कि किस किस बात पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो आइए मज़ीद आगे मुशायरे को बढ़ाने से पहले मैं नईम सलीम साहब से पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि उस शहनशीन पर तशरीफ लाए, शायरी को नहीं सुने। मैं दोबारा गुजारिश करता हूँ कि
नईम सलीम जो वरंगल के शायर हैं, और शकील हैदर साहब, शाहनवाज हाशमी साहब और वसीम इल्हामी साहब से गुजारिश है कि वो शहनशीन पर तशरीफ लाइए। आइए हैदराबाद के एक और मुमताज़ शायर जनाब शाहनवाज हाशमी, खूबसूरत कलाम, खूबसूरत तरन्नुम, मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो अपना नाज़िया कलाम पेश करें। शाहनवाज हाशमी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक मतलब शेर मोहतरमा रिजवाना बेगम साहब साहबा की नज़र करता हूँ, समझ फरमाइएगा। नबी से मुझको मोहब्बत अगर नहीं होती, नबी से मुझको मोहब्बत अगर नहीं होती, यूं जिंदगी मेरी हरगिज़ बसर नहीं होती, यूं जिंदगी मेरी हरगिज़ बसर नहीं होती। ये शेर बतौर चाहूँगा। मैं नात लिखने की जुर्रत भी कर नहीं पाता, मैं नात लिखने की जुर्रत भी कर नहीं पाता, निगाह शाहे उमंगर इधर नहीं होती, निगाह शाहे उमंगर इधर नहीं होती। इतना शरीफ सदक़े में उनके ही तो हमें जिंदगी मिली, सदक़े में उनके ही तो हमें जिंदगी मिली, जिंदगी मिली। सरकार दो जहां से हमें हर खुशी मिली, सरकार दो जहां से हमें हर खुशी मिली। शब्द दीजिएगा। पहचान ही न थी हमें माबूद कौन है, पहचान ही न थी हमें माबूद कौन है, माबूद कौन है। बतलाया आपने तो हमें बंदगी मिली, बतलाया आपने तो हमें बंदगी मिली। बेनूर थी ये जिंदगी इश्क़ नबी बगैर, बेनूर थी ये जिंदगी इश्क़ नबी बगैर, इश्क़ नबी बगैर। आका की सुन्नतों से हमें रोशनी मिली, आका की सुन्नतों से हमें रोशनी मिली। आखिरी शेर क्या है? सरकार के पसीने का एजाज ही तो है, सरकार के पसीने का एजाज ही तो है, एजाज ही तो है। हर अतर में हुजूर की खुशबू बसी मिली, हर अतर में हुजूर की खुशबू बसी मिली।
एजाज ही तो है, सरकार के पसीने का एजाज ही तो है, एजाज ही तो है। हर अतर में हुजूर की खुशबू बसी मिली, हर अतर में हुजूर की खुशबू बसी मिली। मकसद क्या है? नातों में हर्फ हर्फ को तकदीस मिल गई, नातों में हर्फ हर्फ को तकदीस मिल गई, तकदीस मिल गई। रोजे की तुमको हाजिरी क्या हाशमी मिली, रोजे की तुमको हाजिरी क्या हाशमी मिली। सदक़े में उनके ही तो हमें रोश जिंदगी मिली, सरकार दो जहां से हमें हर खुशी मिली। बहुत शुक्रिया शनवाज साहब। यकीनन ये नातिया महफिल रिजवाना बेगम सहर साहबा की किताब गुलिस्तान सहर की रस्मी इजराई के मौके पर मुनाकिब हो रही है, बड़ी खुशी की बात है। हज़रात गिरामी, हमें मसलकी भेदभाव को छोड़कर उस जगह नजर रखनी है जहां सीरत के चश्मे फूटते हैं, जहां सीरत का दर्स दिया जाता है, जहां सीरत की बात होती है, जहां अखलाक को संवारने की बात होती है। मसला ये है कि मसलक को इतनी अहमियत दी जाती है कि लोग तंग नज़री का शिकार हो रहे हैं। तो इस पस मंज़र में मैं अपने 4 मिसरे पेश करता हूँ कि दर्दमंदी जो जरा सी भी कहीं पाई है, दर्दमंदी जो जरा सी भी कहीं पाई है, शान पैगंबरी आंखों में उतर आई है। दर्दमंदी जो जरा सी भी कहीं पाई है और शान पैगंबरी आंखों में उतर आई है, और आगही आपके कदमों को नहीं छू सकती, आगही से भी सिवा आपकी ऊंचाई है, आगही से भी सिवा आपकी ऊंचाई है। तो यकीनन ये सोचना चाहिए कि सीरत क्या है हमारे लिए, कुरान क्या है, और उस पर अमल करके ही हम कामयाबी की मंजिल तय कर सकते हैं। आइए हैदराबाद के एक मुमताज़ शायर और जो हर नातिया महफिल में रूह रवा समझे जाते हैं, खूबसूरत कलाम, खूबसूरत लहजा, खूबसूरत तरन्नुम, वसीम इल्हामी साहब का इस्तकबाल कीजिए। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आए और नातिया कलाम पेश करें। जनाब वसीम इल्हामी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात पाक की चंद अशार समाअत फरमाएं सदर साहब की इजाज़त से। नात पाक का मतलब समाअत फरमाएं कि सर जो सरकार की चौखट पे झुका करते हैं, सर जो सरकार की चौखट पे झुका करते हैं, सरफराजी उन्हें सरकार अता करते हैं। सर जो सरकार की चौखट पे झुका करते हैं, सरफराजी उन्हें सरकार अता करते हैं। जो भी कसरत से दुरूद उन पे पढ़ा करते हैं, जो भी कसरत से दुरूद उन पे पढ़ा करते हैं, वो तसव्वुर में मदीने में रहा करते हैं। जो भी कसरत से दुरूद उन पे पढ़ा करते हैं, जो भी कसरत से दुरूद उन पे पढ़ा करते हैं, वो तसव्वुर में मदीने में रहा करते हैं, वो तसव्वुर में मदीने में रहा करते हैं।
और इश्क़ सरकार में जो लोग जिया करते हैं, इसे खास तौर पर हमारी मोहतरमा रिजवाना साहिर साहिबा की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। समाअत फरमाएं कि इश्क़ सरकार में जो लोग जिया करते हैं, इश्क़ सरकार में जो लोग जिया करते हैं, आंधियों में भी चिराग उनके जला करते हैं। इश्क़ सरकार में जो लोग जिया करते हैं, आंधियों में भी चिराग उनके जला करते हैं। एक हम हैं कि खताओं पे खता करते हैं, एक हम हैं कि खताओं पे खता करते हैं, मेरे आका तो खताओं पे अता करते हैं। एक हम हैं कि खताओं पे खता करते हैं, एक हम हैं कि खताओं पे खता करते हैं, मेरे आका तो खताओं पे अता करते हैं, मेरे आका तो खताओं पे अता करते हैं। ऐसे हैं मालिक व मुख्तार हमारे आका, ऐसे हैं मालिक व मुख्तार हमारे आका, दोनों आलम को जो खैरात दिया करते हैं। ऐसे हैं मालिक व मुख्तार हमारे आका, दोनों आलम को जो खैरात दिया करते हैं। उन परिंदों का मुक़द्दर तो है हमसे अच्छा, उन परिंदों का मुक़द्दर तो है हमसे अच्छा, सब्ज़ गुंबद के जो अतराफ फिरा करते हैं। उन परिंदों का मुक़द्दर तो है हमसे अच्छा, सब्ज़ गुंबद के जो अतराफ फिरा करते हैं, सब्ज़ गुंबद के जो अतराफ फिरा करते हैं। और आबे ज़मज़म की ना कौसर की है चाहत उनको, आबे ज़मज़म की ना कौसर की है चाहत उनको, पाँव धो धो के जो आका के पिया करते हैं। आबे ज़मज़म की ना कौसर की है चाहत उनको, पाँव धो धो के जो आका के पिया करते हैं। ये भी सरकार से है रब्ते मुसलसल की दलील, ये भी सरकार से है रब्ते मुसलसल की दलील, नात हम पढ़ते हैं सरकार सुना करते हैं। ये भी सरकार से है रब्ते मुसलसल की दलील, ये भी सरकार से है रब्ते मुसलसल की दलील, नात हम पढ़ते हैं सरकार सुना करते हैं। ये भी सरकार से है रब्ते मुसलसल की दलील, नात हम पढ़ते हैं सरकार सुना करते हैं। और आखिरी शेर बापान सोसाइटी के अहदेदारों की खिदमत कर रहा हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई है। महफिल नात अकीदत से सजाई जिसने, महफिल नात अकीदत से सजाई जिसने, उनके हक में तो फरिश्ते भी दुआ करते हैं। महफिल नात अकीदत से सजाई जिसने, महफिल नात अकीदत से सजाई जिसने, उनके हक में तो फरिश्ते भी दुआ करते हैं, उनके हक में तो फरिश्ते भी दुआ करते हैं। महफिल नात अकीदत से सजाई जिसने, उनके हक में तो फरिश्ते की दुआ करते हैं। मक्ता समाअत करें कि वो मुक़द्दर के सिकंदर है ज़माने में वसी, वो मुक़द्दर के सिकंदर है ज़माने में वसी, शाह तैयबा के जो टुकड़ों पे पला करते हैं, शाह तैयबा के जो टुकड़ों पे पला करते हैं। सब जो सरकार की चौखट पे झुका करते हैं, सरफराजी उन्हें सरकार अता करते हैं। मेरा शुक्रिया वसीम इलामी साहब ने मिसरा यूँ कहा कि उनके हक में तो फरिश्ते भी दुआ करते हैं। बागबान सोसाइटी के अहदेदारों के लिए मखसूस कर दिया उन्होंने इस मिसरे को। मेरी दुआ है कि आज की महफिल में जितने लोग शरीक हैं उन सब के लिए दुआएं होनी चाहिए और उन सब के लिए जो नेक नसीबा हो, उन सबको कामयाबी की मंजिलें अता हो और अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ता दिखाएं। हमारे सोसाइटी बागबान की जो सदर मोहतरम जलाल आरिफ साहब नासाजी है, तबीयत की वजह से नहीं आ सके, जगचल्ला में हैं। उन्होंने आप सबसे सलाम कहा है और दुआओं की गुजारिश की है और अपने कायम मुकाम रशीदुद्दीन साहब को यहाँ भेजा है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि एक लम्हे के लिए यहाँ आए। रशीदुद्दीन साहब तशरीफ लाइए। अमजद भाई आज के निगरान मुशायरे की गुलपोशी रशीद भाई फरमाएंगे। ये है निगरान मुशायरा जलाल आरिफ साहब के खास दोस्त। ले लो मैं गुजारिश करता हूँ मोहम्मद अशमतुल्लाह साहब से
के आए और नातिया कलाम पेश करें जो सिद्दीपेट से तशरीफ लाए। दो चार शेर हशमतुल्लाह साहब अपने उस्ताद मोहतरम के पेश करना चाहते हैं। इस्तकबाल है। मेरे उस्ताद अब्दुल मरहूम का नातिया कलाम शर पेश करता हूँ कि मेरे आका मेरे सरकार मदीने वाले, मेरे मौला मेरे सरकार मदीने वाले, रात दिन मुझको मदीने की लगन रहती है और दिल में चोट कलेजे में चुभन रहती है, आतिश शौक़ की सीने में जलन रहती है और आपकी याद सदा शोला फिगन रहती है। देख लूँ आपका दरबार मदीने वाले, मेरी बरसों की तमन्नाएं ना बर्बाद करो, गम रसीदा हूँ बहुत जल्द मुझे याद करो, दिल के उजड़े हुए काशाने को आबाद करो और बाग अशरफ में बुलाकर मेरा दिल शाद करूँ। देख लूँ आपका दरबार मदीने वाले। और एक बनियों है कि लाखों फूलों से नबूवत का है गुलशन शादाब, सब नबी फूल हैं आहा है मेरे मिस्ल गुलाब, आपका आलमे इम्का में नहीं कोई जवाब, देख लूँ आपका गुलजार मदीने वाले। मोहम्मद हशमतुल्लाह साहब जो सिद्दीपेट से ख़ास तौर से आज की इस महफिल के लिए तशरीफ़ लाए, मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब आएँ और नत शरीफ पेश करें। मोहम्मद नसीरुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मेरे कमली वाले की, मेरे कमली वाले की शान निराली है, शान निराली है, दो जहां के दाता है, तारा जग सवाली है, दो जहां के दाता है, तारा जग सवाली है। खुल्द जिसको कहते हैं मेरी देखी भाली है, खुल्द जिसको कहते हैं मेरी देखी भाली है, सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है, सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। फातिमा की चादर भी और उनकी कमली भी, फातिमा की चादर भी और उनकी कमली भी, ये भी नूर वाली है, वो भी नूर वाली है,
फातिमा की चादर भी और उनकी कमली भी, फातिमा की चादर भी और उनकी कमली भी, ये भी नूर वाली है, वो भी नूर वाली है, ये भी नूर वाली है, वो भी नूर वाली है। हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, एक देने वाला है, कुल जहां सवाली है, एक देने वाला है, कुल जहां सवाली है। सरजमीन काबा भी, सरजमीन तैबा भी, सरजमीन काबा भी, सरजमीन तैबा भी, ये भी नूर वाली है, वो भी नूर वाली है, ये भी नूर वाली है, वो भी नूर वाली है। उसके लाख सजदे भी काम आ नहीं सकते, उसके लाख सजदे भी काम आ नहीं सकते, दिल तेरा मगर नजदी नूर हक से खाली है, दिल तेरा मगर नजदी नूर हक से खाली है। ये भी एक तवज्जो है मेरे कमली वाले की, ये भी एक तवज्जो है मेरे कमली वाले की। रात मैंने कुछ दिन से शक्ल ये बना ली है, रात मैंने कुछ दिन से शक्ल ये बना ली है मेरे कमली वाले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद नसीर साहब। आइए हमारी महफिल में एक और मुमताज नागपुर खालिस नागपुर शायर हारी अनीस अहमद साहब तशरीफ रखते हैं, जो आज की इब्तिदा में, आज की महफिल के इब्तिदा में क़िरात कलाम पाक भी उन्होंने सुनाई। मैं उनसे मुल्तमिस हूं कि वो आए और अपना नातिया कलाम पेश करें। इल्म सीना ही लिखो, इल्म सफीना लिखो, इल्म सीना ही लिखो, इल्म सफीना लिखो, पसीना लिखो, इल्म की खुशबू को आका का पसीना लिखो, खोल दे जिस
लिखो उसको आका की विलादत का महीना लिखो, जिसमें महफूज रहे नूह की कश्ती जैसे, जिसमें महफूज रहे नूह की कश्ती जैसे, आले सरकार को उम्मत का सफीना लिखो, आले सरकार को उम्मत का सफीना लिखो, तेरे उसलूबे सलाख्वानी को कुरान करीम, तेरे उसलूबे सलाख्वानी को कुरान करीम, शान तकदीस का पहला मैं खरीना लिखो, शान तकदीस का पहला मैं खरीना लिखो, जिसमें अल्लाह की उल्फत के सिवा कुछ भी न हो, उसको सरकारों के सरकार का सीना लिखो, जिसमें अल्लाह की उल्फत के सिवा कुछ भी न हो, उसको सरकारों के सरकार का सीना लिखो, जिक्र से जारी जो हो जाए शहीदी की अनीस, जिक्र से जारी जो हो जाए शहीदी की अनीस, मुतमइन्ना मैं लिखूं क़ल्बे सकीना लिखो, मुतमइन्ना मैं लिखूं क़ल्बे सकीना लिखो, इल्म की खुशबू को आका का पसीना लिखो। हज़रत इकरामी बोले हमारे बीच मेहमान शायर जो कोलकाता से तशरीफ लाए, रिसर्च स्कॉलर भी नहीं है, तकरीबन 75 तहकीकी मज़ामीन आपके मुख्तलिफ रसाइल में अब तक छप चुके हैं और 3-4 उर्दू मैगज़ीन्स के माविन मुदीर भी हैं और अक्सर इनसे मेरी मुलाकात कुल हिंद मुशायरों में हुआ करती है। आखिरी मुशायरा हम उनके साथ पढ़े थे तो विशाखापट्टनम में भी हमारे साथ ही थे। फिर मैंने इनसे गुजारिश की कि भाई ऐसा किताब की रस्म इजरा है और आप ज़रूर तशरीफ़ लाए हैदराबाद, तो तशरीफ़ लाए हमारी दावत पे, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम हैदराबादी शोरा की जानिब से उनका इस्तकबाल भी करते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें नातिया। जनाब अहमद मेराज। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ शोराए कराम, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं साहिब किताब रिजवाना बेगम साहबा को मुबारकबाद पेश करना अपना अखलाकी फरीज़ा समझता हूँ कि उन्होंने
उस पुरखार वादी को चुना है जिसके हवाले से अक्सर गुफ्तगू होती है। मुफ्ती आने अदब कहते हैं कि नात पाक कहना दुधारी तलवार पे चलने के मुतरादिफ है। ज़रा सी लफ्ज़िश हुई और ईमान का दामन छूट जाता है। और मेरा अक़ीदा तो ये है कि नात कोई कहने की हिम्मत नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह उसको मुंतखब न करे। तो मैं इसलिए भी तमाम शुरा कराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि नातिया चूँकि शुरा कराम यहाँ मौजूद हैं और नात पाक पेश कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम हजरात पर अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास फज़ल है कि ये नात पाक कह पाते हैं। तकरीर का मौका नहीं है, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए फिर कभी मौका हुआ, आपकी मोहब्बतें रही तो गुफ्तगू होगी। मैं नात पाक के चंद अशार पेश करता हूँ और आप लोगों से अगर कोई शेर पसंद आ जाए तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सवाब की नीयत से सुभान अल्लाह कहें तो इस हादसा की हौसला अफजाई भी हो जाएगी और आपके नामा अमाल में कुछ नेकियाँ भी में भी इजाफ़ा हो जाएगा। मतलब पेश करता हूँ, समाअत करें। मेरा सर अब कलम हो रहा है। माइक वाले ज़रा सा अगर इसको भी ठीक कर दें तो तमाम मामला ठीक हो जाए। मेरा सरनगू अब कलम हो रहा है, मेरा सरनगू अब कलम हो रहा है, मेरा सरनगू अब कलम हो रहा है, मेरा सरनगू अब कलम वस्फ़े मोहम्मद रकम हो रहा है, के वस्फ़े मोहम्मद रकम हो रहा है। मेरा सरनगू अब कलम हो रहा है, के वस्फ़े मोहम्मद रकम हो रहा है, के वस्फ़े मोहम्मद रकम हो रहा है। ये शेर हाजिर करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि नाते पाक का अगर एक शेर किसी शायर ने नहीं कहा तो उसकी शायरी कसम खुदा की मुकम्मल नहीं हो सकती है। शेर मुलाहिज़ा करें। मैं नाते नबी कह रहा हूँ मुसलसल, और दूसरे मिसरे पर आ चाहूँगा। मैं नाते नबी कह रहा हूँ मुसलसल, 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 मेरा ज़ौक़ भी मोहतरम हो रहा है, मेरा ज़ौक़ भी मोहतरम हो रहा है। इधर से हौसला अफजाई कम हो रही है। मैं नाते नबी कह रहा हूँ मुसलसल, मैं नाते नबी कह रहा हूँ मुसलसल, मेरा ज़ौक़ भी मोहतरम हो रहा है, कि वस्फ़े मोहम्मद रकम हो रहा है। ये शेर देखें, तमहीद की ज़रूरत नहीं है। आज हर शख्स अपने आप को मोहतरम समझता है, हर शख्स अपने नाम के सामने इज़्ज़त माब देखना चाहता है, लेकिन दर हकीकत मोहतरम कौन होता है इस शेर के ज़रिए मैं पेश करता हूँ, समाअत करें।
मोहम्मद की सीरत को अपनाया जिसने, 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 जहाँ में वही मोहतरम हो रहा है, जहाँ में वही मोहतरम हो रहा है। दो शेर और मुलाजा कर लें। नबी की ये चश्मे इनायत है मुझ पर, 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 जो काफूर अब सारा गम हो रहा है, जो काफूर अब सारा गम। और आखिरी शेर समाप्त कर लें। बफैज़ नबी नात गोई पे मायल, बफैज़ नबी नात गोई पे मायल, बफैज़ नबी नात गोई पे मायल, मेरा दिल खुदा की कसम हो रहा है। जी नवाज़िश। बफैज़ नबी नात गोई पे मायल, बफैज़ नबी नात गोई पे मायल, मेरा दिल खुदा की कसम हो रहा है, मेरा ज़ौक़ भी मोहतर। और मक्ता समाज कर लें। ये मेराज उनकी इनायत है मुझ पर, 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 के मशहूर मेरा कलम हो रहा है, के मशहूर मेरा कलम हो रहा है, मेरा सरनगू अब कलम हो रहा है, के वस्फ़े मोहम्मद। बहुत शुक्रिया अहमद मिराज साहब। ख़वातीन व हज़रात, नातिया महफिल है, हर अच्छे तमाम शेर अच्छे होते हैं, लेकिन जो शेर आपको अच्छा लगे उस पर सुभान अल्लाह माशाल्लाह कह सकते हैं। जो हज़रात पीछे की सफ़ों में मैं उनसे 10 बस्ता गुजारिश करता हूँ कि सामने आ जाएं ताकि मुशायरे का माहौल बना रहे। और ख़ास तौर पे हमारे मेहमान डॉक्टर मुख्तदिर साहब लेक्चरर अरबी सेंट मैरी कॉलेज हैदराबाद से गुजारिश है कि शहनशीन पर तशरीफ लाए। मोहम्मद मुनीरुद्दीन साहब लेक्चरर अरबी इस्लामिया कॉलेज वरंगल से भी गुजारिश है कि शहनशीन पर तशरीफ लाए। मुश्ताक भाई आप भी सामने आए तो बड़ी नवाजिश होगी, शोरा की हिम्मत अफजाई बनी रहेगी और अच्छे शेर पर सुभान अल्लाह माशाल्लाह कह सकते हैं आप। हज़रत गिरामी, दौरान अदबी इजलास मैंने बताया कि एक शायर जो एक अरसे दराज तक ईटीवी उर्दू से वाबस्ता रहे और बहुत सारा अदबी काम वो कर चुके हैं। मैं अली बाबा दरपन से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी मखसूस नज़्म जो कुरान से मुताल्लिक़ है मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। आप बगौर सुने और हर बंद पर हर शेर पर सुभान अल्लाह और माशाल्लाह कहें। अली बाबा दरपन साहब।
अली भाई एक मिनट, हमारे नायब सदर साहब हर शायर की गुलपोशी फरमा रहे हैं, साहबजादा मुश्तबा फहीम। मैं वसीम इलामी साहब की गुलपोशी नहीं हुई, मैंने गौर किया, उनसे रबन गुजारिश है कि मिनट के लिए तशरीफ लाएं। ये लाल बहुत अच्छा है। मुशायरे का माहौल बना रहे अली बाबा दरपन साहब की गुलपोशी। नातों का सिलसिला जारी है, मगर मैं अपनी एक नज़म जो मैं खास तौर से कुरान पे लिखा हूँ, कुरान के समझने की इफादियत से हम लोग नाबलद हो गए हैं। हम गौर नहीं करते, कुरान पढ़ लेने को समझते हैं कि काम हो गया है। बस दरअसल ये बात नहीं है, क्योंकि हम अहले ज़बान नहीं है, अहले रबी नहीं है, ये मसला है हमारा। तो इन बातों को महसूस करते हुए कुछ ख्याल आता है ध्यान में, तो ये नज़म हुई, और ये मार्च के महीने में ये नज़म रिकॉर्ड होने वाली है, की सीडी बन रही है, समझो तो कुरान के नाम से आए। रब हमको रहमान मिला है, रब हमको रहमान मिला है, तोहफे में कुरान मिला है। रब हमको रहमान मिला है, तोहफे में कुरान मिला है। समझो तो कुरान ये क्या है, समझो तो कुरान, समझो तो कुरान ये क्या है, समझो तो कुरान। उसकी अता है और ये क्या है, उसकी अता है और ये क्या है, किस्मत से ईमान मिला है कितना एहसान ये उसका, है कितना एहसान, है कितना एहसान ये उसका, है कितना एहसान। बात तो जानी मानी है ये, इरशाद रब्बानी है ये, बात तो जानी मानी है ये, इरशाद रब्बानी है ये। दुनिया भर में एक सहीफा रहबर है, रहमानी है ये। बात तो जानी मानी है ये, इरशाद रब्बानी है ये। दुनिया भर में एक सहीफा रहबर है, रहमानी है ये। सदियों से महफूज अभी तक आयाते कुरानी है ये, सदियों से महफूज अभी तक आयाते कुरानी है ये। है लाखों इंसान जहां में जिनको याद ज़बानी है ये, है लाखों इंसान जहां में जिनको याद ज़बानी है ये। ये अपने ईमान की दौलत बेशबहा कुरान की दौलत, इसमें हिदायत इसमें नसीहत पढ़ के समझने की है जरूरत। इसमें हिदायत इसमें नसीहत पढ़ के समझने की है जरूरत। जो इस पर ईमान रखेगा उसको खुदा तौफीक भी देगा, जो पढ़ ले कुरान उनसे राजी है रहमान। समझो तो कुरान ये क्या है, समझो तो कुरान। जीने के आदाब लिखे हैं, कंटेंट ऑफ कुरान पेश करूंगा। ये फोन नंबर मेरा ही है। जीने के आदाब लिखे हैं, कब कैसा क्या करना होगा। जीने के आदाब लिखे हैं, कब कैसा क्या करना होगा। मरने तक जीना है तुमको, मरने तक क्या करना होगा। मरने तक जीना है तुमको, मरने तक क्या करना होगा। जायज क्या नाजायज क्या है, ये कुरान में साफ लिखा है। और कोई उन्वान उस पे वादे है कुरान। समझो तो कुरान ये क्या है, समझो तो कुरान। झूम के इसको पढ़ने वालों, झूम के इसको
रखने वालों, झूम के इसको पढ़ने वालों, झूम के इसको रखने वालों, बात खुदा की समझो मानो, क्या लिखा है मतलब जानो। बात खुदा की समझो मानो, क्या लिखा है मतलब जानो। क्या पढ़ते हो समझो भी तो ऐ कुरान के पढ़ने वालों। सोचो समझो देखो सीखो, सोचो समझो देखो सीखो, ओ मुश्किल तो खुलकर पूछो, जो समझे कुरान उसकी हर मुश्किल आसान। जो समझे कुरान उसकी हर मुश्किल आसान। समझो तो कुरान क्या है, समझो तो कुरान। आगे बढ़ते चलो। समझोगे तो जान सकोगे, समझोगे तो जान सकोगे, तुम रब को पहचान सकोगे, उसकी नवाजिश उसके करिश्मे उसकी हिदायत मान सकोगे। समझोगे तो जान सकोगे, तुम रब को पहचान सकोगे, उसकी नवाजिश उसके करिश्मे उसकी हिदायत मान सकोगे। वाहिद है कुदरत वाला है, वाहिद है कुदरत वाला है, गालिब है हिकमत वाला है, अर्ज़ व समा पर इसकी नजर है, आलिम है उसरत वाला है। अर्ज़ व समा पर उसकी नजर है, आलिम है उसरत वाला है। मुश्किल है पहचान उसकी, कहना है आसान। मुश्किल है पहचान उसकी, कहना है आसान। समझो तो कुरान ये क्या है, समझो तो कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहद शुक्रिया अली बाबा दरपन साहब। ये मौज़ूआती नज़्म जो कुरान से मुताल्लिक़ है काफ़ी मकबूल है। हैदराबाद ही नहीं, हैदराबाद के बाहर भी जहाँ मुशायरों में जाते हैं तो इनसे फरमाइश की जाती है कि इस नज़्म को सुनाएं। आइए हमारे पीछे एक और मोहतरम शायर डॉक्टर शकील हैदर साहब, खूबसूरत कलाम खूबसूरत लहजा, मैं उससे दो गुजारिश करता हूँ कि अपना नातिया कलाम पेश करें। डॉक्टर शकील हैदर। खुद को जब कोई खुद को जब कोई जफा कोश में देखा हमने, खुद को जब कुए जफा कोश में देखा हमने, और सर पे महसूस किया आपका साया हमने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शहर सरकार मदीना तेरी राहों पे निसार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और झुक के देखा ही नहीं पाँव का छाला हमने, देखा। फिर एक बार पढ़ दो साहब। हर तरफ फैले
गई नात नबी की खुशबू हर तरफ गई नात नबी की खुशबू फिक्र की शाख पे जब फूल खिलाया हमने मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, दुनिया की निगाहों ने देखा कि हर कमाल बाकमाल अपने दौर और अपने वक्त के हिसार में रहा और उसका पैगाम उसकी ज़ात और उसकी हयात तक ही बाकी रहा। लेकिन नबी करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनकी नालाइन मुबारक की खाक हमारे सर का ताज है, उन्होंने जब निज़ाम हयात दुनिया के सामने पेश किया वो तमाम मसाइल का अहाता किया और नबी करीम सरवरे कायनात ने खुद उस पर अमल करके अपने अमल के जरिए रोशनी और ताबानगी अता की। आपकी ज़ात बज़ाते खुद आपके उसूल और अमल का नजरिया है। जी मैं उसी जी जी रोज़ महशर जो चली पुरशिश आमाल की बात, रोज़ महशर जो चली पुरशिश आमाल की बात, दे दिया आपकी निस्बत का हवाला हमने दे दिया। रोज़ महशर जो चली पुरशिश आमाल की बात, दे दिया आपकी निस्बत का हवाला हमने। जुल्मत शब ने जो खजल हो के पनाहे ढूंढी, जब जब चरागे गम सरकार जलाया हमने, और अश्क आँखों से गिरते ही गोहर बनने लगे, अश्क आँखों से गिरते ही गोहर बनने लगे, हाल दिल जब दरे आका पे सुनाया हमने, हाल दिल जब देखें याद आते ही बरसने लगी आंखें बेशकी, उनका गम लाख जमाने से छिपाया हमने।
बेहद शुक्रिया डॉक्टर शकील हैदर साहब। आइए एक और डॉक्टर नईम सलीम साहब जो सरजमीन वरंगल से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन शहर हैदराबाद भी उनका वतन